जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास एक हफ्ते में तीसरी बार देखे गए पाकिस्तानी ड्रोन। जम्मू के पुंछ और सांबा इलाके में दिखे 2 पाकिस्तानी ड्रोन। संदिग्ध ड्रोन दिखते ही भारतीय सुरक्षा बलों ने तुरंत की कार्रवाई। किसी भी खतरे की आशंका को देखते हुए सुरक्षा बलों को अलर्ट किया। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस से पहले घाटी को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने राजौरी में 3.5 किलो से ज्यादा आईईडी किया बरामद। एसओजी की टीम के पीर पंजाल के जंगलों में चलाए सर्च ऑपरेशन में बरामद हुआ आईईडी। सुरक्षा बलों ने आईईडी को किया डिफ्यूज। आईईडी मिलने के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने बढ़ाए सुरक्षा इंतजाम। नाकेबंदी करके तलाशी अभियान किए गए तेज। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हैंडलर की 22 लाख की संपत्ति सीज। पाकिस्तान में छिपकर साजिश रचने का है आरोप। वही गणतंत्र दिवस से पहले इंडियन कोस्ट गार्ड ने गुजरात के पास अरब सागर में पाकिस्तानी घुसपैठ की साजिश नाकाम की। भारतीय सीमा में घुसी एक पाकिस्तानी बोट को पकड़ा। वही कोस्ट गार्ड को देखते ही पाकिस्तानी बोट ने भागने की कोशिश की। बोट में सवार 9 क्रू मेंबर गिरफ्तार, पूछताछ जारी। महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 नगर निकाय चुनाव का आज आएगा रिजल्ट। सुबह 10 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। बीएमसी की 227 सीट के वोटों की गिनती के लिए 23 सेंटर बनाए गए। हर एक सेंटर पर एक बार में 2 वार्ड के वोटों की काउंटिंग होनी है। सही से छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं। महाराष्ट्र चुनाव आयोग की 2 टूक कहा, ऐसा करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। वही मुंबई बीजेपी चीफ आबिद साटम का तंज। ठाकरे बंधु अभी से हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। पीएम मोदी आज दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप इंडिया पहल के 1 दशक को दर्शाने वाले कार्यक्रम में होंगे शामिल। सभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी कार्यक्रम के दौरान भारत के वाइब्रेंट स्टार्टअप तंत्र के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। स्टार्टअप प्रतिनिधि अपने अनुभवों को भी साझा करेंगे। वही बिहार विधानसभा का 2 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र। 3 फरवरी को वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद पेश करेंगे बजट। आईपैक रेड के दौरान ईडी अफसरों के साथ हुई बदसलूकी को लेकर आज बीजेपी का धरना। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी के 50 से ज्यादा विधायक देंगे धरना। कोलकाता में सेक्रेटरीट से करीब 800 मीटर की दूरी पर बीजेपी विधायक देंगे धरना। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा धरना प्रदर्शन। वही आईपैक रेड मामले में ममता को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस। ईडी के खिलाफ एफआईआर पर रोक का फरमान। बीजेपी बोली दीदी का शासन जंगलराज का प्रमाण। बीजेपी बोली सुप्रीम कोर्ट ने ममता को दिखाया आईना। टीएमसी के गुंडों ने अराजकता फैलाने की कोशिश की। कारनामे छिपाने के लिए सीएम फाइल चलाकर भागी। वही सीएम कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। बीजेपी ने कहा कोर्ट का बयान सबूत चुराने वालों पर करारा तमाचे की तरह। कोर्ट की नोटिस पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का बयान। हम अगले सुनवाई में आपत्तियों को फिर से पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ईडी का टीएमसी पर बड़ा आरोप। कहा टीएमसी ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अराजकता फैलाने की कोशिश की। व्हाट्सएप चैट के जरिए भीड़ जुटाने की साजिश रची। सीएम ममता बनर्जी आज सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर का करेंगे शिलान्यास। साधु संतों के साथ टीएमसी के बड़े नेता भी रहेंगे मौजूद। सपा विधायक रविदास मल्होत्रा का बीएसपी चीफ मायावती पर हमला। कहा 2019 लोकसभा चुनाव में गठबंधन का सपा को नहीं बीएसपी को हुआ फायदा। बीएसपी के 10 सांसद बने। रविदास मल्होत्रा ने बीएसपी को बताया बीजेपी की बी टीम। कहा पीडीए की ताकत देखकर मायावती घबरा गई। ब्राह्मण भी अब सपा में आ रहे हैं। यूपी के पूर्व सीएम मायावती ने 2027 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान। कहा वे लोकसभा चुनाव भी अकेले में लड़ेगी बीएसपी। मायावती ने कहा आगे के चुनाव के लिए अब किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अलायंस से बीएसपी को फायदा नहीं होता, लेकिन जो हमसे गठबंधन करता है उससे फायदा होता है। सिख गुरु के अपमान मामले में दिल्ली विधानसभा का नोटिस। नेता विपक्ष आतिशी से 19 जनवरी तक मांगा जवाब। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने चित्रकूट में भरी हुंकार। कहा देश में दंगा नहीं, गंगा बहाना चाहते हैं। सब कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बाबा बागेश्वर ने कहा आप मुस्लिमों के खिलाफ नहीं, आप भी अब्दुल कलाम की तरह इस देश में सहयोग कीजिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने चित्रकूट में बीती रात की कामदगिरी पंचकोसी परिक्रमा भगवान कामतानाथ जी के दर्शन भी किए। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने बाबा बागेश्वर के बयान को बताया सत्य लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश। कहा साधु संतों को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को लेकर दिल्ली में जवानों की मॉक ड्रिल विस्फोट से निपटने की तैयारी को परखा गया। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगी ईयू चीफ। 27 जनवरी को भारत ईयू समिट में भी लेंगे हिस्सा। यूपी के बहराइच में गांव में घुसा बाघ। गांव वालों के बीच डर का माहौल। गन्ने के खेत में छुपा है बाघ। यूपी के बरेली में 2 पक्षों में मारपीट। समुदाय विशेष के लोगों ने सभी सब्जी दुकानदार की जमकर पिटाई की। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में छात्र ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। अवैध रिवॉल्वर से छात्र ने खुद को मारी गोली। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। वाराणसी के दालमंडी इलाके में बुलडोजर एक्शन। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में घर को किया गया सैनिटाइज। पंजाब के बरनाला में इंटरनेशनल ड्रग स्मगलिंग गैंग का भांडाफोड़। गिरोह बॉर्डर पार कर तैयार सप्लाई में भी शामिल। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के बाराबंकी में वकील से मारपीट मामले में 5 टोल कर्मी गिरफ्तार। वकीलों ने टोल प्लाजा पर किया प्रोटेस्ट। टोल कर्मियों पर उचित कार्रवाई की मांग की।
दिल्ली में बुजुर्ग से ठगी करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। एमपी और यूपी में छापेमारी के बाद पकड़ में आया नेटवर्क। प्रयागराज के माघ मेले में मकर संक्रांति के मौके पर बना बड़ा रिकॉर्ड। एक ही दिन में 1,03,00,000 श्रद्धालुओं ने किया संगम में स्नान। WPL में आज गुजरात जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में टक्कर। शाम 7:30 बजे से मुंबई में दोनों मैचों की होगी आमने सामने भिड़ंत। WPL में यूपी वॉरियर्स ने दर्ज की पहली जीत। रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया। अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत ने यूएसए को 6 विकेट से हराया। अभिज्ञान ने खेली शानदार पारी। हेरिल पटेल शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए।